जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सलाउद्दीन जौहर आपका दोस्त, आपका ट्रेनर मेंटोर आपसे मुखातिब है। अमेरिका में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और मैं घर से बाहर हूँ आज। पेंडेमिक है तो हर जगह पूरी दुनिया में लॉकडाउन की सूरत हाल का सामना है सबको, लेकिन ज़ाहिर है आपको किसी मैंडेटरी काम से तो बाहर निकलना है, बाहर जाना है। तो मैं आज घर से बाहर हूँ और मैं इस वक्त ट्रेन में हूँ और एमट्रैक ये अमेरिकन ट्रेन है, ट्रेन सर्विस है। और ये अभी थोड़ी देर पहले ट्रेन रवाना हुई है न्यू जर्सी में न्यूवर्क स्टेशन से, और वाशिंगटन डीसी जो सल्तनत अमेरिका की राजधानी है, कैपिटल है फेडरल गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका का, तो तकरीबन 3 घंटे में ये ट्रेन वहाँ पहुँच जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले ये हम रवाना हुए हैं न्यूवर्क से। तो मैं इस वक्त जी आप देख सकते हैं इधर, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि बहुत कम रश है इस ट्रेन में। सोशल डिस्टेंसिंग को बहुत ज़्यादा मलहूज़ खातिर रखा जा रहा है। देखें हमारी मुल्क के ट्रेनों से बहुत मुख्तलिफ सूरत हाल है। ये आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग है और 6 फीट से भी कहीं ज़्यादा डिस्टेंस रखा जा रहा है इस ट्रेन में। यहाँ अमेरिका में बस सर्विस, ट्रेन सर्विस, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट और या इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट मामूल के मुताबिक अपने स्केजुअल के मुताबिक चल रही हैं। कहीं पे कोई रुकावट नहीं है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ट्रांसपोर्ट सर्विस चल रही है, ट्रेन सर्विस चल रही है, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स चल रही हैं। जिस तरह कि मैंने आज डोमेस्टिक ट्रेन सर्विस ली है, तो मैं आज में सफ़र हूँ न्यूवर्क ट्रेन स्टेशन न्यू जर्सी से वाशिंगटन डीसी की जानिब। वाशिंगटन डीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, क्योंकि वाशिंगटन एक रियासत भी है। तो जब हम वाशिंगटन कहते हैं तो वाशिंगटन के साथ जब हम कैपिटल जा रहे हैं तो डीसी लगाते हैं, जिसका मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डीसी का मतलब है कैपिटल, और अगर आप सिर्फ वाशिंगटन लिखेंगे तो उसका मतलब है वाशिंगटन रियासत। तो दोस्तों कुछ लर्निंग पॉइंट मेरे जहन में आए थे, मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। सेफ़ इज़ रिस्की और रिस्की इज़ सेफ़, ये क्विक लर्निंग पॉइंट है इस सफ़र के दौरान जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। वो ये है कि हम में से बहुत सारे लोग, अक्सर लोग सेफ़ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, यानी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। हम चाहते हैं कि हमें किसी किस्म के नुकसान का सामना ना करना पड़े, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो लाइफ में, हम कोई रिस्क नहीं लेते। हमें बस एक अच्छी सी नौकरी चाहिए और एक कंफर्ट जोन में हम ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, और अपना वक्त हम उसी में लगा देते हैं और उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, और कहते हैं कि वी नीड सेफ्टी। चाहे वो कैरियर का मामला हो, चाहे ज़िंदगी का मामला हो, चाहे वो आपकी इन्वेस्टमेंट का मामला हो। लेकिन दोस्तों जितना आप सेफ़ प्ले खेलेंगे लाइफ में, जितना सेफ़ रहना चाहेंगे, ये उतना रिस्की है। रिमेंबर माई पॉइंट। आप मेरी इस बात को जहन में रखिएगा, और मेरी स्टॉक को जो मेरी जो लाइव टॉक आज चल रही है, मेरी वॉल पे भी मौजूद होगी, इसको बार बार देखिएगा और शेयर कीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत फ़ायदा देगा ज़िंदगी में, कि जितना आप सेफ़ खेलना चाहेंगे ज़िंदगी में, सेफ्टी की तरफ। शायद आपको मेरी बात सुन के भी हैरानी भी हो, मेरा कैप्शन देख के भी हैरानी हो कि भाई एक तरफ तो आप सेफ्टी ट्रेनर हैं और आप बात कर रहे हैं कि सेफ़ इज़ रिस्की। ये उस सेफ्टी से मुख्तलिफ है जो हम ऑक्यूपेशनल सेफ्टी या ऑक्यूपेशनल रिस्क ट्रेनिंग की बात करते हैं। ये मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं अमली ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूँ। कि प्रैक्टिकल लाइफ में दोस्तों अगर आप सेफ़ खेलना चाहेंगे, आप कहेंगे कि मुझे सेफ़ रहना है, मुझे नुकसान नहीं चाहिए, मुझे फेलियर नहीं चाहिए, मुझे किसी किस्म का नुकसान, किसी किस्म का रिस्क नहीं चाहिए, किसी किस्म का अंदेशा नहीं चाहिए, तो याद रखिएगा दोस्तों, आप जितना सेफ्टी की तरफ जाएंगे ज़िंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में, आप उतना ख़ुद को रिस्क में डाल रहे हैं, और जितना ख़ुद को आप रिस्क पे डालते हैं, जितना रिस्क लेते हैं, जितने ज़्यादा आप रिस्की एक्शंस लेते हैं, जितना ज़्यादा आप आगे बढ़ते हैं, रिस्क लेते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, उतना ज़्यादा आप सेफ्टी की जानिब ख़ुद को, अपनी लाइफ को सेफ़ बना रहे हैं। जितना ज़्यादा रिस्क पे डाल रहे हैं, जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे, उतना ज़्यादा अपनी लाइफ को सेफ़ बनाएंगे। ये बात मेरी जहन में रखिएगा। एज़ अ मेंटोर, एज़ अ सीनियर, एज़ अ टीचर, एज़ अ ट्रेनर, हमने ज़िंदगी की बहारें देखी हैं, पूरी दुनिया घूमी, पूरी दुनिया का सफ़र किया है, पूरी दुनिया में
लोगों से मुलाकातें की हैं, पूरी दुनिया देखने का तजुर्बा है, ज़िंदगी में तजर्बे हैं, रिस्क लिए हैं। तो जो मैं आपको ये पॉइंट दे रहा हूँ दोस्तों, इनको आप जहन में रखिएगा कि सेफ़ इज़ रिस्की और रिस्की इज़ सेफ़, जिसका मतलब है, मैं फिर दोहरा देता हूँ कि जितना आप सेफ़ ज़िंदगी में चाहेंगे कि भाई हमें कोई किसी किस्म का नुकसान ना हो और कोई किसी किस्म का रिस्क ना लेना पड़े, किसी किस्म का फेलियर ना हो, किसी किस्म का लॉस ना हो, और आप कोई एक्शन नहीं लेंगे, कोई रिस्क नहीं लेंगे अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ को वक्त के साथ साथ रिस्क में डाल रहे हैं। रिमेंबर इट। क्योंकि जितना आप कंफर्ट जोन के आदी होते हैं, मिसाल के तौर पे ध्यान में रखिए, आपको किसी कंपनी में, किसी अच्छी कंपनी में सेफ्टी असिस्टेंट की जॉब मिल जाती है, जिसमें आपको बड़े अच्छे पैसे मिल रहे हैं। 5 बजे आप घर पहुंच जाते हैं, 4 बजे बड़े अच्छे पैसे मिल रहे हैं, आपका घर चल रहा है, एक ही डेजिग्नेशन पर आप हैं। लेकिन यहाँ से अब आप रिस्क लेने को इसलिए तैयार नहीं हैं कि भाई अब आपकी लाइफ सेट हो गई है, कंफर्ट जोन में आ गए, अब आप कोई रिस्क लेते हैं तो आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। यही वो गलती है जो हम में से ज़्यादातर प्रोफेशनल्स करते हैं। जब आप कंफर्ट जोन के आदी हो जाते हैं, रिस्क नहीं लेते, एक्शन नहीं लेते, वक्त गुजरता चला जाता है, फिर वो वक्त आता है जब आप किसी भी किस्म का रिस्क लेने के काबिल नहीं होते और आपकी लाइफ इन डेंजर हो जाती है, आपका कैरियर इन डेंजर हो जाता है, आपकी ज़िंदगी इन डेंजर हो जाती है, और जिस कंपनी ने आपको नौकरी दी होती है वो फिर आप पे तरस खा के आपको नहीं निकालती, जो जब चाहे आपको निकाल देते हैं। क्योंकि लाइफ इज़ नेम ऑफ ग्रोथ, लाइफ इज़ नेम ऑफ वर्टिकल ग्रोथ। अगर आप आगे नहीं बढ़ते तो इसका मतलब ये अपने आप को आप रिस्क में डाल रहे हैं। तो लेकिन जब आप रिस्क लेते हैं, जब आप आगे बढ़ते हैं, तो उसका मतलब है आप अपनी लाइफ पे आपका कंट्रोल है, अपनी लाइफ पे आपका कंट्रोल होता जा रहा है। तो जितना आपका ज़िंदगी पे कंट्रोल होगा, उतना ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी को महफूज बनाते हैं, अपने कैरियर को, अपनी अमली ज़िंदगी को आप सेफ्टी की जानिब लेके जाते हैं। आई होप कि मेरा जो भी पॉइंट है ये आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो यू कैन राइट टू मी, यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन इनबॉक्स मी कि ये क्या कॉन्सेप्ट है सेफ़ इज़ रिस्की और रिस्की इज़ सेफ़। तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया अपनी इस लाइव टॉक में। जितना ज़्यादा हम रिस्क लेते हैं, उतना ज़्यादा हम अपनी ज़िंदगी को सेफ़ बनाते हैं, अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल में लेकर आते हैं। और एक ज़िंदगी है बाय चांस, एक ज़िंदगी है बाय चॉइस। ये आपके ऊपर है आप कि अपने आप को ज़िंदगी की बेरहम मौजों के हवाले करते हैं या एक्शन लेते हुए चॉइस, लाइफ बाय चॉइस गुजारते हैं, ज़िंदगी बाय चॉइस गुजारते हैं या ज़िंदगी बाय चांस गुजारते हैं। अगर आप ज़िंदगी बाय चांस गुजारेंगे तो ज़िंदगी आपको जहाँ लेके जाएगी आप वहाँ चले जाएंगे और रिएक्टिव अप्रोच होगी आपकी। अगर आप लाइफ बाय चॉइस गुजारेंगे तो प्रोएक्टिव अप्रोच होगी आपकी, और आप ख़ुद से डिसीजन लेंगे, ख़ुद से रिस्क लेंगे, अपनी ज़िंदगी को ख़ुद कंट्रोल करेंगे, और आपकी ज़िंदगी में गोल्स होंगे, पर्पस होगा, ड्रीम्स होंगे, एक्शन होगा, मैसिव एक्शन होगा, मैसिव सक्सेस होगी। इसको कहते हैं लाइफ बाय चॉइस। तो ये आपके ऊपर है कि आप लाइफ बाय चॉइस गुजारना चाहते हैं या लाइफ बाय चांस गुजारना चाहते हैं। जो लोग लाइफ बाय चॉइस गुजारते हैं वही दुनिया के लिए मिसाल बनते हैं, वही दुनिया उन्हीं को फॉलो करती है। जो लोग लाइफ बाय चांस गुजारते हैं यानी सेफ्टी की तरफ जाते हैं, दुनिया वो उनकी ज़िंदगी मिसाल नहीं होती, और वो फिर वो ज़िंदगी की रहमो करम पर होते हैं कि ज़िंदगी उनको जहाँ लेकर जाए। तो दोस्तों, जो चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं उन पर ज़रूर कंट्रोल करें। 2 चीज़ें हैं हर तस्वीर को देखने के। मैं हमेशा ये चीज़ करता हूँ आप सबको कि हमेशा तस्वीर के दोनों रुख देखें। हमारी हुकूमतें, हमारा सिस्टम, अवर सिस्टम इज़ बैड, ये इसमें कोई शक नहीं है कि वो टैलेंटेड लोगों को, मेहनत करने वाले लोगों को आगे लेकर नहीं आता। लेकिन इसके साथ साथ तस्वीर का दूसरा रुख ये भी है कि लोग ख़ुद भी मेहनत नहीं करते, लोग ख़ुद भी आगे नहीं बढ़ते, रिस्क नहीं लेते, पढ़ते नहीं हैं, जो उन्हें करना चाहिए, जो उनके कंट्रोल में चीज़ें हैं वो नहीं करते, अपना वक्त ज़ाया करते हैं। तो सिस्टम भी बैड है, कि ठीक है हम मानते हैं, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि दुनिया के किसी भी बैड सिस्टम में अगर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। तो 2 ही चॉइसेस हैं आपके पास, या तो सिस्टम को बदल दो या ख़ुद को बदल दो। अगर आप सिस्टम को बदलना चाह रहे हैं, यानी पूरे मुल्क के निज़ाम को या पूरी दुनिया के निज़ाम को, कि उसके अंदर इंसाफ आ जाए, बराबरी आ जाए, तो बहुत अच्छा ड्रीम है होना चाहिए
ٹھیک ہے, theoretically is wonderful, but when it comes to practice, that requires collective efforts. اجتماعی زندگی چاہیے, اجتماعی efforts چاہیے. لیکن اپنی انفرادی زندگی, اپنی ذاتی زندگی وہ آپ بدل سکتے ہیں, وہ آپ کے اختیار میں ہے. آپ اپنی اسی زندگی میں آپ اپنے خوابوں کو اچیو کر سکتے ہیں. اپنے خواب سیٹ کریں, اپنی منزلیں سیٹ کریں, منزل ہمیشہ بڑی رکھیں, سوچ ہمیشہ بڑی رکھیں, تو اپنی زندگی کو آپ بدل سکتے ہیں. دوستو, وہ چیزیں جو آپ نہیں بدل سکتے, مثلا گورنمنٹ, پالیٹکس, سسٹم, سوسائٹی, ورلڈ, یونیورس, گلوبل سسٹم, دنیا, گلوبلائزیشن, انجسٹس, وہ کسی بھی فارم میں ہو, کسی بھی شیپ میں ہو, ہم کرتے ضرور ہیں, ہمیں پتہ ضرور ہے کہ یہ دس از گونا بیڈ ان دس ورلڈ, بٹ بلیو می آپ صرف اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں, آپ اس کا کچھ کر نہیں سکتے. آپ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ہے آپ کی اپنی زندگی, آپ کی اپنی تھاٹس پہ آپ کا مکمل کنٹرول ہے. خدا تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے, رب العالمین نے, کہ آپ اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں. آپ اس وقت جہاں ہیں, آپ آنے والی زندگی میں اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے جو بھرپور ٹول ہے وہ یعنی ٹائم کا ہم مؤثر استعمال نہیں کرتے, وقت کو ضائع کرتے ہیں. آپ گواہ رہیے کہ دیکھیں ہمارے نوجوان کتنا وقت ضائع کرتے ہیں, خاص طور پہ ان چیزوں کے پیچھے جس کو وہ بدل نہیں سکتے. اور میرا واضح اشارہ پالیٹکس کی طرف ہے, جس میں بہت زیادہ وہ وقت ضائع کرتے ہیں, اور جب وقت ضائع ہو چکا ہوتا ہے تو پھر وہ پچھتاتے ہیں کہ ان کو وہاں سے کچھ نہیں ملتا. تو دوستو, اس سفر کے دوران جو کہ میں نیو جرسی, نیو یارک سے واشنگٹن کی جانب کر رہا ہوں, یہ کچھ لرننگ پوائنٹ تھے جو میرے مائنڈ میں تھے, میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ تک پہنچاؤں, کہ آپ اس بات کو سیکھیں. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ میں جب بھی آپ سے انٹریکٹ کروں, آپ میرے تجربے سے فائدہ اٹھائیں, آپ میری اسکل سے فائدہ اٹھائیں, جو میں نے زندگی کے تجربات سے سیکھا ہے, جو میری اہلیت ہے, جو بھی میری صلاحیت ہے, اس سے ہماری سوسائٹی فائدہ اٹھا سکے, آپ لوگ فائدہ اٹھائیں. یہ صرف اسی صورت ممکن ہے جب آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے سیکھنے کا. اگر آپ سیکھنا ہی نہیں چاہتے, اگر آپ جاننا ہی نہیں چاہتے, تو کوئی آپ کو نہ سکھا سکتا ہے, نہ ہی آپ کچھ جان سکتے ہیں. آپ جہاں ہیں وہیں رہیں گے. تو سیکھنے کا, جاننے کا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے, فرام دا رائٹ ٹرینر, فرام دا رائٹ ایکسپیرینس مینٹور. اور ہر لمحہ اگر آپ سیکھتے رہیں گے, آگے بڑھتے رہیں گے, تو آپ دیکھیے گا کہ جو آپ 10 سال پہلے تھے وہ 10 سال بعد نہیں ہوں گے. مشہور باکسر محمد علی نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص زندگی کو 20 سال کی عمر میں بھی ویسے ہی دیکھتا تھا جیسے 30 سال کی عمر میں بھی ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے وہ 20 سال کی عمر میں دیکھتا تھا, تو اس نے 10 سال ضائع کیے ہیں. بہت زبردست بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو گرو کرنا ہے, مینٹلی, فائنینشلی, سوشلی, اکنامکلی, تمام فرنٹس پہ آپ نے گرو کرنا ہے. آپ کی گروتھ ہونی چاہیے, آپ کا ویژن بڑا ہونا چاہیے, آپ کی کیپیبلٹیز, آپ کی کیپیسٹی وہ بڑھنی چاہیے. اگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ نہیں بڑھتی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ زندگی کو اور وقت کو ضائع کر رہے ہیں. آپ جہاں ہیں وہیں رہیں گے, اور آپ کے ساتھ چلنے والے لوگ آپ سے بہت آگے نکل چکے ہوں گے. تو وقت کا دوستو بھرپور فائدہ اٹھائیں, اور اس کانسیپٹ کو سمجھیں کہ سیف از رسکی اور رسکی از سیف. میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس شعر کے ساتھ. یہ پاکستان کے نوجوانوں کے نام ہے, اور میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنی وال پہ شیئر ضرور کیجیے گا, تاکہ ہمارے نوجوانوں تک یہ مؤثر پیغام پہنچے کہ جو خاص طور پہ وقت کو ضائع کر رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی مسیحا آ کے ان کو کامیابی دے دے گا, یا پلیٹ میں رکھ کے کامیابی مل جائے گی. تو یہ میں ان سب نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف وہ اپنی زندگی بدل سکتے ہیں, کوئی ان کی زندگی نہیں بدلے گا. اگر کوئی, آپ دیکھیے کہ جو سیاستدان ان کو لور کرتے تھے, ڈھکوسلے دیتے تھے, اقتدار لینے کے بعد کھلے عام کہتے ہیں کہ نوکریاں نہیں ہیں, سکون کہاں پر ہے, سکون قبر میں ہے, نوکریاں نہیں ہیں, آپ خود سے کچھ کریں. تو یہ گولڈن رول ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آپ ہی صرف اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اب جیسے پینڈیمک آ گیا ہے, تو یہ جو سچویشن ہے یہ اس کو فیوریبل ہوتی ہے, تو آپ کے لیے زیادہ مواقع ہیں. یہ صورتحال ذرا بہتر ہوتی ہے تو مواقع
زیادہ آتے ہیں، لیکن پینڈیمک کی وجہ سے مواقع رکے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اٹس اے ریالٹی. لیکن انشاءاللہ ٹف ٹائم نیور لاسٹ بٹ ٹف پیپل ڈو، یعنی برا وقت گزر جاتا ہے لیکن سخت لوگ جو ہیں، سخت جان لوگ ہمیشہ رہتے ہیں، اور وقت کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ گزر ہی جاتا ہے. تو دوستو، میں آخر میں اس پیغام کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا، جو کہ تمام نوجوانوں کے نام ہے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں پاکستان کے. غور سے سنیے گا. خدا تجھے کسی طوفان دے کہ تیرے بحر میں. آپ کا بہت خیال رکھیے گا. مع السلام.